रुक गए थे, अटक गए थे, मतलब अटक गए थे मतलब वीडियो मतलब क्या सर आपका रुक गया था, तो इसलिए फिर से इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बात समझना था कि यहाँ पे 2 वेरिएबल है, लेकिन आपको फोकस करना पड़ेगा मतलब क्या सर आपके एक वेरिएबल में, जो कि मतलब क्या सर आपका एक्स का वेरिएबल है। ये बताया समझ में ना। तो एक्स वाले वेरिएबल पे मतलब क्या सर आपका फोकस किए हैं, तो समझ में आया कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है। तो ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया मिडिल टर्म, और ये हो गया मतलब क्या सर आपका लास्ट टर्म। तो मिडिल टर्म में कांस्टेंट क्या है सर आपका +5 है, तो सम होना चाहिए मतलब क्या +5 के बराबर। मिडिल टर्म और मतलब समझिए फर्स्ट टर्म का कांस्टेंट का और लास्ट टर्म का कांस्टेंट का प्रोडक्ट मतलब क्या सर आपका 4 है, इसलिए यहाँ पे प्रोडक्ट होना चाहिए मतलब क्या सर आपका 4। ये बात भी समझ में आया। अब ये बात भी समझ में आया तो मतलब क्या सर आपका आप बोले तो नहीं हो पाएगा, लेकिन ये तो मतलब क्या सर आपका हो गया है ना। तो 1 4 सा 4 जब करते हैं तो 1 और 4 मिलके सम बनाता है 5, और 1 और 4 मिलके मतलब क्या प्रोडक्ट बनाता है मतलब क्या सर आपका 4। तो दोनों कंडीशन मतलब क्या सर आपका मीट हो गया, और दोनों कंडीशन जब मतलब क्या सर आपका मीट हो गया देन वी कैन प्रोसीड। सो एक्स स्क्वायर प्लस, बट वी हैव टू बी कॉशियस अबाउट वन थिंग हेयर, जो आपको बता देंगे यहाँ पे 1 लिखे प्लस मतलब क्या लिखे 4 लिखे, बट दिस टाइम आई एम नॉट गोइंग टू राइट ओनली एक्स, आई हैव टू राइट एक्स एंड वाई बिकॉज वाई इज ऑल्सो देयर, है ना। तो यहाँ पे एक्स वाई लिखें, ठीक है। उसके बाद क्या सर आपका प्लस मतलब क्या सर आपका 4y स्क्वायर, यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, क्योंकि इस बार एक्स वाई बाहर है ना। यस सर। और क्या हो जाएगा सर आपका प्लस मतलब क्या सर आपका 4xy, और प्लस क्या हो गया सर आपका 4y। एंड वी ऑल्सो हैव टू बी कॉशियस अबाउट टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर्स। समझ रहे बात क्या आप ना। तो कुछ अलग है तो कुछ तो अलग होगा, भले ही मतलब क्या हो सर आपका मेन पैटर्न मतलब क्या हो सर आपका सिमिलर मतलब क्या हो सर आपका हो। आया बात समझ में ना। तो एक्स स्क्वायर और एक्स वाई में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है। तो फर्स्ट टर्म में से मतलब क्या सर आपका एक्स बाहर निकाले तो बचा मतलब क्या सर आपका एक्स, सेकेंड टर्म में से एक्स बाहर निकाले तो बचा मतलब क्या सर आपका प्लस वाई, ठीक है ना। अब यहाँ पे नंबर के बारे में सोचेंगे पहले, पॉजिटिव है ना। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका नंबर के बारे में सोचेंगे पहले। नंबर में क्या, साइन के बारे में पॉजिटिव 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 बाहर निकलेगा, नंबर क्या बाहर निकलेगा सर आपका 4, और एक्स और वाई में से क्या कॉमन है, मतलब एक्स वाई यहाँ पे वाई स्क्वायर है तो मतलब क्या वाई कॉमन है ना। तो पॉजिटिव 4y कौन बाहर निकला, फर्स्ट टर्म में से पॉजिटिव 4y कौन बाहर निकाली तो बचा मतलब क्या सर आपका x, सेकेंड टर्म में से पॉजिटिव 4y कौन बाहर निकाली तो बचा मतलब क्या सर आपका प्लस मतलब क्या सर आपका y। यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या सर आपका x प्लस वाई, तो फर्स्ट टर्म में से x प्लस वाई कौन बाहर निकाले तो बचा मतलब क्या सर आपका x, सेकेंड टर्म में से x प्लस वाई कौन बाहर निकाले तो बचा मतलब क्या सर आपका प्लस 4y। तो काम मतलब क्या सर आपका हो गया। अब काम जब हो गया तो आगे बढ़ते हैं और काम करते हैं, ठीक है ना। सिंपल है, पता नहीं ये स्टेप में आके क्यों दिया है, ये स्टेज में आके, सॉरी। तो मिडिल टर्म क्या है सर आपका यहाँ पे, मिडिल टर्म का कांस्टेंट, मिडिल टर्म का कांस्टेंट है -3, तो सम आना चाहिए मतलब क्या है सर आपका -3। हाँ, इस स्टेज में देने के एक कारण है, वो कारण अभी बाहर निकलेगा। 40 है, बहुत बड़ा नंबर। हाँ, बड़ा नंबर, बस स्टेप वही सब है, नंबर क्या है सर आपका बड़ा है, प्रोडक्ट होना चाहिए मतलब क्या है सर आपका -40। तो हम यहाँ लिखा 40, फिर लिखा क्या सर आपका 140 सा 40, नहीं होगा, -3 पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन पूरा स्टेप कीजिएगा फॉलो। 220 सा 3 पॉसिबल नहीं है, फिर क्या है सर आपका 3 से तो होता नहीं है, 4 10 सा पॉसिबल नहीं है, 3 आना, फिर क्या हो जाएगा सर आपका 5 8 सा, सोच के बोलिएगा हर स्टेप में, यहाँ पॉसिबल है। तो हमको क्या चाहिए, -3 चाहिए, तो -3 चाहिए तो हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पे नो 5 लिखना पड़ेगा, और लिखना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका -8। 8 - 5 नहीं लिख सकते, 8 - 5 लिखिएगा तो 3 आ जाएगा। तो आपको 3 चाहिए या -3 चाहिए, नेगेटिव नहीं समझे बात हम क्या बोलें। बड़ा नंबर लास्ट क्लास में बताया थे कि मतलब क्या सर आपका एडिशन में ऑर्डर अल्टी पल्टी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन में क्या कर सकते हैं, अल्टी पल्टी मतलब क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अगर आप मतलब क्या सर आपका 5 - 3 करेंगे तो 2 आएगा, 3 - 5 - 3 करेंगे 2 आएगा, लेकिन 3 - 5 करेंगे तो क्या आएगा सर आपका -2 आएगा। तो वही सोच के यहाँ पे काम करना है। तो ये सब भी आपको कुछ सिखा के मतलब क्या सब गया, तो इसलिए हर सब मतलब क्या होता है सर आपको कुछ ना कुछ नया मतलब क्या होता है सिखा के जाता है। तो एक भी सब को छोड़ना मतलब क्या सर आपका नहीं है। आया बात समझ में ना। और देखिए बुक कितना अच्छा से बनाया है कि हर सम आपको कुछ ना कुछ नया सिखा के जा रहा है। तो इसलिए बुक को फॉलो करना मतलब क्या सर बहुत मतलब क्या सर आपका ज़रूरी है।
आया बात समझ में ना? तो हो गया। अब यहाँ पे लिखा 5, यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका -8, -40 भी आ गया। तो थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ा, लेकिन काम तो मतलब हुआ ना। तो ज़्यादा मेहनत करना पड़े कम मेहनत करना पड़े वो मत सोचिए, आपको काम करने से मतलब है, काम करते जाइए, ठीक है ना। तो चलिए काम करते जाना अगर है तो मतलब क्या सर आपका यहाँ लिखा a², हम तो हमेशा प्लस साइन दे रहे हैं, लेकिन उसका शर्त ये है कि उसके अब यहाँ पे 5 है तो 5 लिख दीजिए, -8 है तो -8 लिख दीजिए। उस वेरिएबल क्या था a, तो a लिख दिया, फिर क्या सर आपका -40 मतलब क्या सर आपका लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे लिखा मतलब क्या a² प्लस मतलब क्या सर आपका 5a माइनस 8a माइनस मतलब क्या 40। अब देखिए स्पीड आ रहा है ना? हाँ यस सर। हाँ तो स्पीड आता है प्रैक्टिस के साथ, बिना प्रैक्टिस के आता है हड़बड़ी, हड़बड़ी में होता है गड़बड़ी। सर कॉमन आराम टर्म से से देखिए, निकाल हम देंगे। बोल बोल के सम करते हैं, क्यों? समझ में आया। समझ में भी आए और मतलब बोलने से चेक भी होता रहता है, ठीक है ना। तो हम अकेले भी करेंगे सम, तो हम बोलेंगे कि मतलब क्या सर आपका a² में और 5a में क्या कॉमन है, तो हम बोलेंगे मतलब क्या सर आपका a। फिर हम बोलेंगे अगर मतलब क्या सर आपका a² में से a निकाला तो क्या बचा a। फिर हम बोलेंगे मतलब क्या सर आपका 5a में से a निकाला तो क्या बचा 5। यह मजाक नहीं कर रहे सर, हम अकेले भी करेंगे तो भी हम क्या करेंगे सर आपका बोलेंगे, ठीक है ना। अब दोनों टर्म नेगेटिव है तो नेगेटिव तो बाहर निकलेगा। अब सोचिए 8 में और 40 में क्या कॉमन है सर आपके? 8 ही कॉमन है। 8 टेबल याद रखना पड़ेगा ना, 8 5 40। हाँ तो ये -8, फर्स्ट टर्म में से -8 निकालो तो क्या बचा सर आपका? ये बचा। अब सेकंड टर्म को नेगेटिव करने के लिए पॉजिटिव होना चाहिए ना सर। +5 देना होगा। अब हम फैक्टराइजेशन राइट किया रॉन्ग किया कैसे पता करेंगे? -8 इंटू a, हाँ -8 ही आ रहा है। -8 इंटू मतलब क्या सर आपका +5, -40 आ रहा है, तो इसका मतलब हम जो निकाले वो सही मतलब क्या सर आपका निकालें। अब यहाँ पे आ जाइए, दोनों में कॉमन क्या है सर आपका? a+5 a+5, फिर क्या है सर आपका a-8, ठीक है। Yes, sir. अच्छा एक चीज़ बोले जो मैथ्स का बात नहीं है, हम जब बोला कि आप लोग का स्पीड आ गया तो आप लोग स्पीड से भी ज़्यादा स्पीड में चले गए। तो स्पीड में से ज़्यादा स्पीड में मत जाइए, स्पीड में से ज़्यादा स्पीड में आएंगे तो मतलब क्या हड़बड़ी हो जाएगा, और हड़बड़ी में क्या होगा? गड़बड़ी हो जाएगा। जितना स्पीड है उसी स्पीड मतलब क्या काम कीजिए, और ज़्यादा स्पीड सही है तो क्या कीजिए सर आपका, और ज़्यादा मतलब क्या सर आपका प्रैक्टिस कीजिए, कोई तो छोड़ दीजिए। ये डिस्ट्रैक्ट होंगे तो फोकस मतलब क्या होगा सर आपका? नहीं होगा। आ जाइए, बस जबकि इसमें आपका गलती नहीं है लेकिन फिर भी आपको डिस्ट्रैक्ट मतलब क्या होना सर आपका? नहीं होना है। आया बात समझ में ना? अब यहाँ पे देखिए, आप समझिए क्वेश्चन हम कॉपी कर लिए हैं, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ आप बता सकते हैं कि ये मिडिल टर्म का कांस्टेंट क्या है? 1। वेरी नाइस, वेरी गुड, ठीक है। जब कुछ नज़र नहीं आता है तो मतलब क्या होता है? 1 ही होता है ना। तो यहाँ पे लेकिन 1 नहीं है, -1 है। -1 अगर +x होता तो क्या होता? 1, लेकिन -x अगर है तो मतलब क्या सर आपका? -1। तो अगर यहाँ पे गलती से आप 1 लिख दिया तो आपका मतलब समझ आएगा रॉन्ग। आया बात समझ में ना? यस सर। तो यहाँ पे सम क्या चाहिए हमको बताइए? हमको सम चाहिए -1, और यहाँ पे प्रोडक्ट चाहिए मतलब क्या सर आपका? -72। तो इसको देख के तो और बोलिएगा सर ये कैसे हो सकता है सर? जब 4 में आप बोले तो नहीं हो सकता है तो फिर -72 में बोलिएगा अरे ये कैसे होगा सर? है ना सर? अरे होगा नहीं होगा वो मेरा मैटर नहीं है, मेरा मैटर क्या है सर आपका? प्रोसेस करना। अगर होता होगा तो हो जाएगा, नहीं होता होगा तो मतलब क्या होगा सर आपका? नहीं होगा। आया बात समझ में ना? तो प्रोसेस करने के लिए हमको यहाँ लिखना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका? 72। हम क्या लिखा सर आपका? 172 यहाँ तो आएगा नहीं 1, फिर क्या लिखा सर आपका? 236 है, फिर क्या लिखा सर आपका? 3 में आता है? हाँ आता है। कैसे पता हमको? 7 + 2 9 होता है, तो यहाँ पे 3 2 6 लिखा, 1 रिमेन किया, 1 छोड़िए, 3 4 मतलब क्या सर आपका? 12 है ना। अब आ जाइए, 4 के टेबल में आता है? आता है। तो 4 1 का मतलब क्या है सर आपका? 4, क्या रिमेन किया? 3 तो सही 2, तो मतलब क्या सर आपका? 4 8 का मतलब क्या? 32। अभी भी नहीं आएगा। 5 के टेबल में आता है क्या? पॉसिबल नहीं है, लास्ट पे 5 नहीं है, 0 नहीं है। 6 टेबल में आता है क्या? 6 1 का मतलब क्या है सर आपका? 6, 1 रिमेन किया, 1 to 12, 6 2 का मतलब क्या है सर आपका? 12। अभी पॉसिबल नहीं है, बताइए क्या करेंगे हम लोग? 7 के टेबल में आता है? नहीं आता है। 17 70, तो उसके बाद तो फिर आगे चले जाएगा ना। 8 के टेबल में आता है क्या? नहीं। हाँ आता है। देखिए हुआ ना काम, हाँ देर में हुआ लेकिन काम मतलब क्या सर आपका? हुआ। 8 आ गया और क्या आ गया सर आपका? 9 आ गया। तो हमको क्या चाहिए सर आपका? -1 चाहिए। अगर हमको 1 चाहिए होता तो हम लिखते 9 - 8, लेकिन हमको -1 चाहिए तो हम क्या लिखेंगे सर आपका? 8 माइनस मतलब क्या सर आपका? 9 लिखेंगे। और यहाँ पे 8 लिखा, -9 लिखा, काम हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। तो आपको जो लगता है वो लगने दीजिए, वो लगने के बाद मतलब क्या है? प्रोसेस कीजिए, तब समझ में आएगा जो लगा था वो सही लगा था या गलत लगा था। आया बात समझ में आया ना? यस। पहले से मत बोलिएगा, ठीक है?
हमको भी नहीं पता क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला है, लेकिन प्रोसेस करिए, होने वाला होगा तो हो जाएगा, नहीं होने वाला होगा तो मतलब क्या सर आपका नहीं होगा। पहले से अज्यूम मतलब कि आगे सर आपका मत कीजिए, ठीक है ना। अब आ जाइए यहाँ पे मतलब क्या सर आपका एक्स स्क्वायर लिखा, उसके बाद लिखा प्लस, उसके बाद क्या लिखा सर आपका 8 लिखा, बंद कर दिए सर, -9 नहीं वो सब अनकॉन्शियसली हो गया। आ जाइए, बस हम ऐसे घुमा रहे थे तो हाँ क्लिक हो गया। अब थोड़ी उसमें ज़्यादा बात किया तो देर हो जाएगा, यहाँ तक ठीक है। यहाँ गलती हम कुछ किए हैं, नहीं। हाँ देखिए बोलिए। हाँ किए हैं। हाँ सर थोड़ा सा क्वेश्चन बताइए। गलती जो हम ये किए हैं ज़्यादा भारी यहाँ नहीं, पे एक्स नहीं एक्स नहीं नहीं डाले डाले। तो फोकस कीजिए। इसलिए सम करते करते मतलब क्या सर आपका बात मतलब क्या नहीं करना चाहिए, सम करने से पहले बात कीजिए, सम करने के बाद बात कीजिए, लेकिन सम करते करते बात मतलब क्या सर आपका मत कीजिए। सम करते करते बात अगर करें समी का बात कीजिए। आ जाइए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका 8x माइनस मतलब क्या सर आपका 9x माइनस मतलब क्या सर आपका 72। ओके फाइन, दोनों में कॉमन क्या है सर आपका एक्स x इज कॉमन, सो x टेकन आउट फ्रॉम द फर्स्ट टर्म व्हाट रिमेन्स 8 x टेकन आउट फ्रॉम सेकंड टर्म 8 रिमेन्स, है ना। 8 यस सर। And what is common between -9x and -72? -9 is common. -9 So if I take out -9 from the first term, I get only x, and if I Plus. take out -9 from the second term, then I get मतलब क्या सर आपका Plus. +8. 8 So -9 into x is -9x, and -9 into +8 is मतलब क्या सर आपका -72. So it's correct. So what's common X in both the plus terms? X plus 8. So if I take out x plus 8 from the first term, I get x x, and if I take it out from second term, so I get Minus मतलब क्या आपका 9. -9, है ना। इजी सर। ठीक है, इजी सम है ना सर, वाह आप लोग एक्सपर्ट हो गया तुम। आ जाइए, तो क्लास करके फ़ायदा हुआ आप लोग को, हाँ सर। यस सर। है ना सर। तो आप लोग जब निकलने वाले थे सर, हम नहीं निकलते सर। अच्छा आप नहीं निकलते ना सर, आप निकलते सर, आप भी नहीं निकलते ना सर, गुड सर। लेकिन जो निकल गया उसका फ़ायदा हुआ। अब फिजिक्स करेंगे सर। आता भी अगर है तो भी क्या हो जाएगा सर आपका रिवीजन हो जाएगा ना। इतना सारा काम करना है, रिवीजन का टाइम मिलेगा, ये गारंटी है? नहीं। गारंटी तो मतलब क्या सर आपका नहीं है। आया बात समझ में ना। तो आ जाइए यहाँ पे देखते हैं क्या है, जल्दी से देखिए। फिजिक्स में बात कर रहे थे ना, लेकिन आप बताइए कि अब तक जो सम समझाया क्या ये सम वो सब सम जैसा है? नहीं। क्यों नहीं है? उसका फर्स्ट क्योंकि First time- अब तक ए स्क्वायर का कांस्टेंट जो आ रहा था वो मतलब क्या आ रहा था, 1 आ रहा था। ये पहला बार ए स्क्वायर कांस्टेंट जो है वो मतलब क्या सर आपका हैज के कम समथिंग अदर देन मतलब क्या सर आपका 1। तो इसको सॉल्व करने का तरीका वो नहीं होगा जो अब तक हम लोग अप्लाई किए। जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 6 आना चाहिए, है ना। हाँ आना चाहिए, पता आपको है ना, फिर भी आप रिवाइज कर याद दिए। तो अब यहाँ पे आप देखिए मिडिल टर्म का कांस्टेंट क्या है? -5 -5 है। तो सम पहले की तरह मतलब क्या सर आपका -5 आना चाहिए। प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। नहीं 2 नहीं आना चाहिए, यही आपको सीखना था यहाँ पे, क्योंकि अब तक मतलब क्या जो भी सम किए थे ना उसमें मतलब क्या सर आपका, देखिए हम दिखाते हैं आपको। ए स्क्वायर का पार्टनर क्या था? 1। ए स्क्वायर का पार्टनर क्या था? 1। ए स्क्वायर का पार्टनर क्या था? 1। एक्स स्क्वायर का पार्टनर क्या था? 1। ए स्क्वायर का पार्टनर क्या था? 1। एक्स स्क्वायर का पार्टनर क्या था? 1। लेकिन अब 1 है, नहीं 3 है। तो इतना सम करके अगर आप फिजिक्स करते ना सर, तो ये सम आता तो बोलते हम तो सर अरे खुश हो जाते। फिर सम जब करने आते तो सम मतलब क्या होता ही नहीं। तो ये भी समझना पड़ेगा ना। तो कोई भारी बात नहीं है। तो 3 है ना यहाँ पे, 3 × 2 मतलब क्या होता है? 6 होता है ना। तो प्रोडक्ट मतलब क्या चाहिए सर आपका? 6 चाहिए। बस इतना ही बात है, और कोई बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। अब आ जाइए यहाँ पे बात को समझते हैं, ठीक है, फाइन। यस सर। तो चलिए यहाँ पे 6, यहाँ 6 लिखा, ठीक है। 1 और 6 1 and -5 आ सकता है? नहीं कैसे नहीं आ सकते कैसे नहीं आ बताइए। सकता? आ सकते हैं सर। ऊपर भी तो वही किए तो। हैं। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका -6 नहीं आएगा सर। अब नहीं आएगा। एक कंडीशन मीट किया, कंडीशन मीट नहीं किया। तो अब एक कंडीशन मीट किया, कंडीशन मीट नहीं किया, तो क्या करेंगे सर आपका इसलिए दूसरा बोल पार्ट के लेंगे। नहीं आएगा सर। नहीं, आप जो बोले थे वो दूसरा बोले थे, और ये जो हुआ वो Yes. मतलब क्या सर आपका दूसरा हुआ। रॉन्ग बोलेंगे तो रॉन्ग सीखेंगे। ऐसा मतलब आपका अंदर जो शैतान रहता है वो ऐसा होता है कि गलती से अगर सही साबित हो जाए
तो उसको सही साबित करें, वो करना नहीं चाहिए। इसलिए हम क्या बोले, सवाल का जवाब जो स्टेप में जो सवाल है उसी सवाल का जवाब होना चाहिए, दूसरा सवाल का जवाब उसके आगे आपका नहीं चाहिए। तो 2 और 3 मिलके मतलब -5 बना सकता है। हाँ, -2 अगर हो, -3 अगर हो तो मिलके मतलब क्या सर आपका -5 बना सकता है। और वही -2 और वही -3 मिलके मतलब क्या हो सकता है सर आपका +5 6 बना सकते हैं। 6 बना सकता है ना। तो चलिए अब काम मतलब करते हैं। तो यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका 3A²। हम तो हर बार प्लस साइन ही बाहर दे रहे हैं, ये बात पता है ना। यस सर। तो ये -2 यहाँ पे लिखा, -3 लिखा, उसके बाद A लिखा, प्लस मतलब क्या लिखा सर आपका 2 लिखा, उसके बाद यहाँ पे मतलब क्या लिखा सर आपका 3A² लिखा, पॉजिटिव तो नेगेटिव 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 2A, नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 3A, प्लस मतलब क्या सर आपका 2। अब आ जाइए, दोनों में कॉमन क्या है, सोच के बोलिएगा इस बार। हाँ, A कॉमन है। तो फर्स्ट टर्म में से मतलब क्या सर आपका A बाहर निकालें तो क्या बचा सर आपका 3A बचा। सेकंड टर्म में से A निकाले तो क्या बचा सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 2 बचा। अब यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन है, इफ नथिंग इज लुकिंग कॉमन, -1। वेरी गुड, -1 कॉमन है। तो 3A रिमेन्स एंड -2 मतलब क्या सर आपका रिमेन्स। चेक कर लीजिएगा, नेगेटिव इंटू 3A, -3A, नेगेटिव इंटू मतलब क्या सर आपका -2 है, मतलब क्या हो चुका सर आपका +2। नेगेटिव बोले तो कंफ्यूज मत होइएगा, -1 को नेगेटिव नहीं, हम नेगेटिव नहीं बोलेंगे, -1 ही बोलेंगे, ठीक है ना। तो टेकिंग आउट 3A - 2 फ्रॉम बोथ टर्म्स, इफ आई टेक आउट 3A - 2 फ्रॉम फर्स्ट टर्म आई गेट मतलब क्या सर आपका A, एंड फ्रॉम द सेकंड टर्म -1 आई गेट ओनली -1। डन। तो ये मतलब क्या सर आपका हो गया, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। अब आ जाइए, आ रहा है समझ में ना। यस सर। पक्का अब आप फिजिक्स करेंगे। अरे सर एक सम कर 52 तो अब यहाँ पे बताइए, हम लोग को सम चाहिए 52 सर। सम चाहिए। मल्टीप्लिकेशन होगा 52। अच्छा, नहीं हम गलत समझ लिए थे, वो सही बोला था। वो जब बोला ना कि हम लोग को सम चाहिए, हाँ सही बात बोला था वो। नहीं सम 52 नहीं है, गलत बोले आप। लेकिन हम कुछ और समझे थे, हम समझे सम चाहिए 52, हमको लगा 52 सम करना आपको। नहीं सर, 52 सम करेंगे पूरा, है ना, दिमाग अच्छा। गल जाएगा। तो आपको बोलना चाहिए था प्रोडक्ट चाहिए मतलब क्या सर आपका 52। यस सर, ठीक है, प्रोडक्ट 52 चाहिए। सम क्या चाहिए, सम चाहिए, सम चाहिए आपका -17। -7। एकदम ध्यान से बोलना पड़ेगा। प्रोडक्ट मतलब क्या चाहिए सर आपको बताइए, प्रोडक्ट चाहिए मतलब क्या सर आपका 52 है ना। आया बात समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखा 52, आराम से काम करेंगे, ठीक है ना। 152 ज़ा 52 कोई चांस नहीं है, 226 ज़ा 52 कोई चांस नहीं है, 3 के टेबल में आता है क्या 52, नहीं आता है ना। कैसे पता नहीं आता है, 5 + 2 मतलब क्या 7 होता है। तो 4 के टेबल में आता है 52, 4 हाँ आता है। तो 4 मतलब क्या सर आपका 13 ज़ा 4 12 तो क्या हो जाएगा सर आपका 48 हो जाएगा। तो 4 10 13 53। हाँ, तो हो गया यहाँ पे। अब 4 और 13 मिलके 17 मतलब क्या होता है सर आपका बनाता है। तो यहाँ पे अगर हम -4 डालें और यहाँ पे -13 डालें तो मिलके क्या बन जा रहा है सर आपका -17 बन जा रहा है। और यहाँ पे अगर हम -4 डालें और -13 डालें फिर से तो मतलब क्या हो रहा है सर आपका +52 बन जा रहा है। तो दोनों कंडीशन मतलब क्या सर आपका मीट किया ना, मीट कर लिया। दोनों कंडीशन मीट करके तो काम यहाँ पे मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। कैसे काम हो जाएगा देखिए, यहाँ पे हम लिखा 2A², हम तो प्लस साइन ही देते हैं, -4 -13 ब्रैकेट क्लोज AB प्लस प्लस मतलब क्या सॉरी 26 मतलब क्या सर आपका B²। अभी कुछ मत करिएगा, आराम से काम कीजिए। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 4AB, नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 13AB प्लस 26 प्लस मतलब क्या सर आपका 26 B²। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब आ जाइए, क्या होगा सर आपका, सर A कॉमन है, सोच के बोलिए, हमेशा सोच के बोलिए। 2A कॉमन है। हाँ 2A कॉमन है, फर्स्ट टर्म में से 2A निकाले तो क्या बचा सर आपका A। पहले साइन के बारे में सोचिए, -4B, आराम से 2B 4 में से 2 निकाले तो क्या बचा सर आपका 2। हाँ, A B में से निकाले तो बचा मतलब क्या सर आपका B। आराम से सोचिए ना, कोई बात नहीं है। अब देखिए साइन में से क्या कॉमन है, नेगेटिव साइन कॉमन है,
13 कॉमन है, ठीक है ना। और ए बी यहाँ पे क्या है सर आपका बी स्क्वायर, तो मतलब क्या है सर आपका बी कॉमन है, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन किए तो हम -13 ए बी में से -13 निकाल चुके हैं, बी निकाल चुके हैं, तो बचा मतलब क्या है सर आपका ए, और ये नेगेटिव इंटू पॉजिटिव करेंगे, नेगेटिव टू नेगेटिव करेंगे तभी तो पॉजिटिव बनेगा ना ऊपर। आया बात समझ में ना। तो हम क्या निकाल चुके हैं 13 निकाल चुके हैं, तो बचा मतलब क्या है सर आपका 2, और बी निकाल चुके हैं तो बचा मतलब क्या है सर आपका बी। आया बात समझ में ना। अब यहाँ पे आ जाइए, अब दोनों में कॉमन क्या है सर आपका ये -2b, तो कॉमन निकालने में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आया बात समझ में ना। तो फर्स्ट टर्म में से मतलब क्या है सर आपका ये -2b निकाले तो बचा मतलब क्या है सर आपका 2a। सेकंड टर्म में से मतलब क्या है सर आपका ये -2b निकाले तो बचा मतलब क्या है सर आपका -13 मतलब क्या है सर आपका b। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात मतलब क्या है सर आपका नहीं है, हो गया। आया बात समझ में ना। चलिए ये भी कर लीजिए, पता नहीं हम कितना सम लोग किए हैं, ठीक है ना। ये भी कर लीजिए, लेकिन यहाँ पे सम परेशान अगर हुए तो बोल दीजिए। यहाँ पे सम क्या जिसके बराबर होना चाहिए 1 के बराबर होना चाहिए। चलिए 1 के बराबर हम कर दिया। चलिए यहाँ पे प्रोडक्ट क्या जिसके बराबर होना चाहिए सर आपका 12 के बराबर, -12, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये मतलब क्या सर आपका नेगेटिव है। प्रोडक्ट होना चाहिए मतलब क्या सर आपका -12 के बराबर। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, क्लियर है। यस सर। चलिए वेरी गुड। तो यहाँ 12 लिखा, 1 12 12 1 आना पॉसिबल तो नहीं है, नहीं। 2 6 12 1 आना पॉसिबल भी नहीं है, 3 4 12 अब 1 आना पॉसिबल है। कैसे बनाएगा, अगर हम यहाँ पे 4 लिखें और यहाँ पे -3 लिखें तो 1 आ गया, और यहाँ पे 4 लिखे यहाँ पे -3 लिखे तो मतलब क्या सर आपका -12 आ गया। समझ में आया ये बात। समझ में आया तो यहाँ पे करना स्टार्ट कर देते। और लिखा, और लिखने के बाद हम लिखा मतलब क्या सर आपका 2x² प्लस साइन दिया, 4 लिखा, -3 लिखा, उसके बाद क्या लिखा सर आपका xy, क्योंकि यहाँ पे xy तो xy लिखना पड़ेगा ना। यस सर। फिर लिखा मतलब क्या सर आपका माइनस मतलब क्या सर आपका 6y²। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो चुका मतलब क्या 2x² प्लस पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका 4xy, पॉजिटिव टू नेगेटिव 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 मतलब क्या सर आपका 3xy, ठीक है ना, -6y²। माइनस मतलब क्या सर आपका 6y²। पक्का यहाँ तक ठीक है। अब आप देखिए नंबर में क्या कॉमन है 2, x² xy क्या कॉमन है सर आपका x। तो फर्स्ट टर्म में से अगर क्या निकाले सर आपका 2x निकाल लिए, बचा x। सेकेंड टर्म में से 2x अगर निकाल ली तो बचा मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव 2y। वेरी नाइस। आ जाइए, दोनों में नेगेटिव कॉमन है, सॉरी। अब 3 और 6 में क्या कॉमन है सर आपका 3 कॉमन है, xy y² क्या कॉमन है सर आपका y कॉमन है। तो अगर फर्स्ट टर्म में से हम -3y निकाल लिए तो बचा मतलब क्या सर आपका x। सेकेंड टर्म में से हम -3 निकाले तो बचा मतलब क्या सर आपका +2y। आया बात समझ में ना। अब दोनों में कॉमन क्या है सर आपका x + 2y। तो फर्स्ट टर्म में से x + 2y को कौन बाहर निकालें तो बचा मतलब क्या सर आपका 2x - 3y। फर्स्ट टर्म में से। सेकेंड टर्म में से निकालेंगे तो क्या बचेगा सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 3y। हो गया ये सम, यहाँ तक ही कीजिएगा। चलिए ठीक है, वेरी नाइस। आ जाइए, कितना नंबर सम हुआ बस ये देख लीजिए।